अच्छा भाई, कुछ चीजें जो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, और ये सारा जो है ना ज़्यादातर इसमें फंस रहे होते हैं। तो हमने जो लास्ट चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज क्या था वो, क्लास वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल, कि हमारे पास जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन होता है यानी आउटसाइड ऑफ इनिशियलाइजर, वो वेरिएबल कैसा होता है, क्लास एट्रीब्यूट होता है, और उसको हम क्या क्या नाम देते हैं, स्टैटिक भी कहते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल भी कह देते हैं। और जो अंदर डिफाइन होते हैं इनिशियलाइजर के इनसाइड, वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस लेवल वेरिएबल भी उनको कहते हैं। और अगर इस वैल्यू को चेंज करना हो, कैन बी अपडेटेड, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है यूजिंग क्लास नेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। अगर क्लास का नाम लिख के इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूं तो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी भी कार क्रिएट की होंगी हमने उन सब में अभी क्या वैल्यू होगी, 4। बट आउटसाइड द क्लास बैठकर अगर मैं इस वैल्यू को क्या कर दूं, यूजिंग क्लास चेंज कर दूं, तो तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा भाई, ये कुछ लोगों के नाम नहीं है लिस्ट में, कुछ लोगों के नाम के आगे जो है ना वो नंबर गलत है, किसी के नंबर के आगे नाम गलत है। इधर ही आ जाओ ना, इधर ही आ जाओ। सर मैंने जो है ना मैंने ड्रॉप कर दिया था, अभी तो ड्रॉप हो गई। पहले चेक कर लेना कहाँ कहाँ पर क्या मसला है। मैंने चेक कर दिया। नहीं, नाम जो है वो अगर किसी के लिखा उसके आगे नंबर गलत आ रहा है तो इनको एडिट्स के राइट है, नाम नंबर चेंज, हाँ तो अपना बेस चेंज कर लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इस सही करने में कुछ और ना गायब कर देना कि अपना तो सही कहे दूसरे का गायब कर दिया, ठीक है। वो मुझे अपनी एक क्लास याद है, खवातीन की क्लास थी वो। अब वो पाइथन शुरू के एनाकोंडा जो है ना वो इंस्टॉल करना है, डाउनलोड नहीं है भाई, डाउनलोड भी नहीं आता। अच्छा भाई ये यूएसबी में है, चलो ये ले लो। अब यूएसबी में से जो है कट करके पेस्ट किए जा रहे हैं, दूसरे को तो है ही नहीं। अरे भाई, फिर दोबारा कॉपी करके दिया, फिर अगले ने फिर कट करके दोबारा पेस्ट कर दी। तो आपने ये नहीं करना कि अपना तो काम हो गया, बाकी का जो है उड़ा देना है। सिर्फ अपना जो है उस पर चेंज कर दीजिएगा ताकि शीट अपडेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि उससे फायदा ही होगा, अभी जब सारा प्रॉपर आपका रिकॉर्ड आ जाएगा ना फुरकान के पास, तो फिर हम ग्रुपिंग कर देंगे 10-10 लोगों की। तो एवरी 10 जो होगा हमारा 10 का ग्रुप होगा, हर ग्रुप को हम एक टाइटल भी असाइन कर देंगे, और फिर हम ग्रुप वाइज परफॉर्मेंस जो है उसको इवेल्युएट कर रहे होंगे। आपस में ग्रुप जो है वो अपनी कोलेबोरेशन से पढ़ेगा भी, चीज़ें भी कंप्लीट करेगा, असाइनमेंट्स, टास्क, आगे बहुत कुछ आने वाला है, आसान चीज़ें भी और मुश्किल चीज़ें भी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्या बात की थी भाई कि क्लास बन गई हमारे पास, हम क्लास का ये वेरिएबल जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। सुनो भाई सुनो, बातें खत्म करो। कार डॉट व्हील्स, सिंस व्हील इज अ क्लास लेवल वेरिएबल, ऐसे ही है। अच्छा, जुमला जो हम बोल रहे हैं और जो आप समझ रहे हैं उसको साथ साथ वैलिडेट करें। देखो इसमें परेशानी क्या होती है, बहुत माइनर माइनर सी चीज होती है ना।
हम सुन तो रहे होते हैं पर हमारा फोकस दिमाग कहीं और होता है, तो वो चीज जो है ना मिसअप हो जाती है। हमने क्या करना, मैं क्या कह रहा हूं, अब जब मैं कह रहा हूं व्हील इज अ क्लास लेवल वेरिएबल, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड क्लास लेवल वेरिएबल, यानी कहाँ है वो, इनिशियलाइजर के बाहर है, ठीक है, फॉरन पकड़ना है। क्लास लेवल वेरिएबल है, कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम, हो रहा है। और चूंकि वो क्लास की प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट को तो वैसे ही अवेलेबल होगी, है ना, तो इसलिए एक्सेस हो रहा है यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। C1 ऑब्जेक्ट है, क्लियर है बात। एक क्लास लेवल प्रॉपर्टी है, उसको क्लास भी एक्सेस कर रही है और ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर रहा है, क्लियर है बात। आगे क्या हो रहा है अभी, C1 डॉट माइलेज, माइलेज कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, एक्सेस कौन कर रहा है, इंस्टेंस ही एक्सेस कर रहा है, ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां पर कार डॉट माइलेज, माइलेज कैसा वेरिएबल है, एक्सेस कौन कर रहा है, कर सकता है, नहीं करेगा, इंस्टेंस लेवल को इंस्टेंस ही एक्सेस करेगा, क्लास को एक्सेसिबल नहीं होगा, वो एरर थ्रू हो जाएगा, राइट। फिर यहां पर व्हील को कौन अपडेट कर रहा है, क्लास अपडेट कर रही है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा फिर, कार जब दोबारा व्हील को एक्सेस करेगी तो कितने आएंगे, और C1 जब दोबारा एक्सेस करेगा, मैंने 2 बार व्हील को लिखा, चलो ठीक है, C1 जब दोबारा करेगा तो उसके लिए क्या होगा, 5 होगा। C1 का माइलेज एक्सेसिबल है, कार का माइलेज एक्सेसिबल नहीं है। तो लेट्स सी क्या क्या चीजें हमारे पास हो रही हैं। क्या क्या आया भाई, कार डॉट व्हील्स 4 आ गई, C1 के व्हील भी कितने, C1 की माइलेज कितनी है, 10, लेकिन जब कार ने माइलेज को एक्सेस किया तो एट्रीब्यूट एरर आ गया, ठीक है। अब मैं इस एरर को हटा देता हूं। अब ठीक है, अब क्या हुआ भाई, कार डॉट व्हील कितने हो गए, 5, और यहां पहुंच के माइलेज के बाद क्या आ रहा है, प्रिंट कार व्हील्स 5, ये मैंने हटा दिया। कार 1 डॉट व्हील्स 5, C1 डॉट माइलेज 10, बट कार डॉट माइलेज एरर। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं। सिंस व्हील इज अ क्लास लेवल वेरिएबल कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम एज वेल एज ऑब्जेक्ट, हाँ भाई ठीक है। क्लास लेवल वेरिएबल इज अपडेटेड यूजिंग क्लास विल बी अपडेटेड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, ये भी हम ऊपर देख कर आए। कार डॉट व्हील, C1 डॉट व्हील, C2 डॉट व्हील, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, C1 के लिए भी अपडेट हो गया, C2 के लिए भी अपडेट हो गया, कार ने तो खुद अपने आप को अपडेट किया ही। डन। नाउ अब यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी C1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और समझनी भी आपको, मैंने कहा C1 तुम अपने व्हील कितने कर लो। अब एक ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी में वेरिएबल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो क्या वो सबके लिए चेंज हो जाएगा, सोचिए दोबारा से सब लोग कि एक 5 ऑब्जेक्ट बने हुए और एक क्लास है, क्लास चेंज नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी में वैल्यू चेंज कर रहा है, तो क्या बाकी ऑब्जेक्ट के लिए भी चेंज होगी, नहीं, उसकी अपनी कॉपी है। लेकिन सवाल यहां पर यह आएगा, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, क्या इंस्टेंस लेवल वेरिएबल क्लास में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है, कर तो रहा है, कॉपी में कर रहा है, कॉपी में कर रहा है। अब बोलो यार आगे, चलो ठीक है। असल में जब हम कार C1 डॉट व्हील्स को 6 कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर नॉट हिटिंग दिस व्हील वेरिएबल, बल्कि
हम बाहर बैठ के एक नया एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं उस कॉपी के अंदर, जिसका नाम क्या है, सेम है उस वेरिएबल के जैसा जो क्लास लेवल पे डिफाइंड है। दोबारा समझो ये बात, यहां ये नहीं हो रहा। क्योंकि क्योंकि मैं ये कर सकता हूं, अभी चलो ये तो व्हील की बात है, मैं यहां पे क्या करता हूं, और ये अपनी इस बात को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि भाई C1, तुम्हारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, तुम एक एट्रीब्यूट जो है ना, एक काम करो, क्या एट्रीब्यूट के ऊपर, माइलेज और कंपनी, यहां पर तुम एक काम करो, सीट्स एक एट्रीब्यूट बनाओ, उसमें 10 डाल दो। तो ये सीट्स का जो एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ किसके पास होगा, C1 के पास होगा, ठीक है, C2 के पास नहीं होगा। तो बेसिकली जब मैं यहां व्हील कर रहा हूं, तो वो व्हील मैं बाहर वाले क्लास वाले व्हील को चेंज नहीं कर रहा हूं, या मैं उसकी कॉपी को चेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि कॉपी तो मेरे पास अवेलेबल थी, मैं एक नया एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहा हूं व्हील का, जो पुराने एक्सेस हुए हुए एट्रीब्यूट को क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसलिए मैंने यहां पर एक जुमला लिखा हुआ था कि क्या था भी सेंटेंस, ये ऐड अ न्यू एट्रीब्यूट इन द ऑब्जेक्ट नेम्स व्हील, ये नया एट्रीब्यूट ऐड हो रहा है, ये ना किसी पुराने एट्रीब्यूट को ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, क्लास वाला जो एट्रीब्यूट है, ये उसको हिट नहीं कर रहा, उसको टच भी नहीं कर रहा, तो ये अपनी कॉपी के अंदर है। हाँ, कॉपी के अंदर वो जो अवेलेबल था क्लास का, ये उसको खत्म करके ये अपना क्रिएट कर रहा है। याद रहेगी बात। तो इसलिए इसलिए ये दो एट्रीब्यूट अब जो है वो कहां ऐड हो गए, C1 के अंदर ऐड हो गए। लेट्स सी कि C1 के अंदर जो है हमें क्या क्या नजर आ रहा है। अच्छा भाई, ठीक है, कलर भी नजर आ रहा है और व्हील्स भी नजर आ रहा है। ठीक है, और व्हील्स कैसा है भाई, इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं एक काम और कर रहा हूं, मैं यहां पर एक और क्लास वेरिएबल बना रहा हूं। क्या बनाऊं भाई, नहीं, इसको मैं बना देता हूं, हाँ, डोर्स। चलो, डोर्स कितने हैं अभी, 4। ठीक है भाई, यार होते होंगे, नहीं भी होता होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि C1 के पास जो है क्या रहा है, डोर्स। ठीक है, व्हील्स, माइलेज, डोर्स, कंपनी, ये सब C1 इंस्टेंस को जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। अच्छा, दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 4 4 4 सारे ऑब्जेक्ट के लिए 4 है। ठीक है, बट अगर मैं ये वाली लाइन चला दूंगा, कौन सी वाली, ये वाली, और ये वाली, ठीक है, और ये वाली। अब देखो मैंने क्या क्या कर दिया, C1 में 10 डाल दिया, और C1 के व्हील्स में क्या डाल दिया, और कार के व्हील कितने हो गए, तो कार के व्हील कितना दिखाएगा, C1 के व्हील कितना दिखाएगा, C1 का व्हील कितना दिखाएगा, क्यों, अभी यही बात समझा रहा हूं, सुनो सुनो दोबारा सुनो, कि इसने तो चेंज किया है, लेकिन वो एक अपने पास अपनी भी कॉपी में एक उसने अपना भी क्रिएट कर लिया है। तो का अब जो स्टैटिक वाला है वो उसके अंदर ओवरराइड हो गया है। ठीक है, तो C2 व्हील में कितने आएंगे, C2 में तो पुराने वाले आने चाहिए, 5, जो कार ने जो 5 किए हैं वो C2 के लिए कितने हो गए। ये बात समझ में आई भाई, क्लियर हुई, या अभी फंसे हो, हाँ, हो गई ना। अच्छा जी, ठीक है।
एडिशनल जो लिखा हुआ है मैं उसको हटा रहा हूँ ताकि वो बात क्लियर हो गई तो कंफ्यूजन नहीं हो। जी ये कौन है रिकॉर्डिंग? आदत पड़ जाएगी तुम लोगों की ये बोलने की है। रिकॉर्डिंग ऑन है, कहीं जाओगे सलाम दुआ करोगे बोलोगे वालेकुम सलाम, रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, क्या बोल रहा है? हाँ, तकिया कलाम बने रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा भाई, क्या किया हमने यहाँ देखो। अच्छा इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं ना, मैं आपको बार बार ये जोर दे रहा हूँ कि इसको बिल्कुल दिमाग क्लियर कर लेना इसमें, क्योंकि जब कभी भी इंटरव्यू में जाओगे, प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही पूछी जाएगी। ठीक है, ये कैसा वेरिएबल है और ये सब कैसे है, ये मेथड कैसा है, कैसा मेथड है? इंस्टेंस मेथड है। क्यों? क्योंकि इसको कॉल करने के लिए क्या चाहिए होता है? ठीक है, याद करो मैंने पहले भी कराया था, ये भी इंस्टेंस मेथड है। अच्छा तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब मैं ये क्लास मैंने डिफाइन कर दी, हमने एक स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसने 3 वैल्यूज ले ली, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, और एवरेज रिटर्न कर दिया, और इंफॉर्मेशन में स्कूल रिटर्न कर दिया, और दूसरा भी स्टूडेंट बना दिया। ठीक है, देन क्या कर रहे हैं, देखो ये लाइन क्या लिखी हुई, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस s1, ऐसे ही एवरेज जो है इंस्टेंस मेथड है, उसे कौन कॉल कर रहा है? एक इंस्टेंस ही कॉल कर रहा है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस s2, ये भी बात सही है, ओके है ना, कोई मसला है? क्योंकि एवरेज फंक्शन को क्या चाहिए, इवन के क्लास भी अगर कॉल करेगी ना तब भी उसको इंस्टेंस चाहिए होगा, बगैर इंस्टेंस के नहीं होगा। अब सवाल एक यहां पर आ रहा है कि जब मैंने क्लास के अंदर और इनिशियलाइजर के बाहर एक मेथड बनाया, एक वेरिएबल बनाया, तो वो क्लास वेरिएबल था, तो ये मेथड भी तो क्लास के अंदर ही है, ये क्लास मेथड क्यों नहीं है, ये इंस्टेंस मेथड क्यों है? तो पहली बात तो ये इंस्टेंस मेथड इसलिए कि इनको कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ये क्लास मेथड क्यों नहीं है, तो क्लास मेथड बनाने के लिए अलग से हम क्लास मेथड का टैग लगाएंगे, यानी उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे कि यू आर अ क्लास मेथड, अभी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी ये यहां तक बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या लिखा मैंने, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, देखो कैसे कॉल हो रहा है, स्टूडेंट क्या है, क्लास कॉल कर रही है, किसको कॉल कर रही है, इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रही है, लेकिन फिर भी उसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। दोनों तरीके क्या है, इक्विवेलेंट है, चाहे ऑब्जेक्ट लिख के यूं कॉल कर लो, चाहे क्लास में जाओ बोले ये फंक्शन है तुम्हारा, वो कहेगा भाई मुझे ऑब्जेक्ट दो, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, तो आपको देना पड़ेगा, दोनों कॉलिंग इक्विवेलेंट है। यहां मैंने लिख भी दिया है, बट इंस्टेंस इज पास्ड एज आर्गुमेंट, राइट। अच्छा जी, स्टूडेंट डॉट स्कूल, स्कूल कैसा वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है, आ जाएगा, आ जाएगा ना, क्लास वेरिएबल है, क्लास भी कॉल कर सकती है, ऑब्जेक्ट भी, तो क्लास कॉल कर रही है उस क्लास लेवल वेरिएबल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उस क्लास लेवल वेरिएबल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, अब इंस्टेंस मेथड को सिर्फ क्लास नेम के साथ कॉल कर रहे हैं, ये नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर क्या जनरेट होगा, तो यहां तक के मामला तो सही चल जाएंगे, हमारे आउटपुट सही आ जाएंगे, यहां इस लाइन पे क्या हो जाएगा भाई, एरर जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ भाई, S1 का एवरेज आया, फिर S2 का एवरेज आया, और इत्तेफाक से सारी वैल्यू सेम ही है, नहीं इसमें थोड़ा फर्क है, 98 है,
तो 92 और 80 ये एवरेज आ गया, दोनों एवरेज आ गए। ओके, फिर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, 4 दफा जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया गया। 2 जगह स्कूल एक्सेस हो रहा है वाया मेथड, और 2 जगह डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है। तो 4 दफा क्या आना चाहिए, SSUT। किसी मेथड, हाँ इस मेथड में, हाँ यहां पर मैं रखूं ही नहीं। इंस्टेंस मेथड तो अभी है ना, अभी स्टैटिक की बात मैंने की नहीं, तुम कूद गए। अभी करी हमने बात, अभी जो बात करी है उसकी बात करो, आगे क्या होगा वो तो हम चलते जाएंगे, तो आप उधर जिक्र करना उसका। ठीक है भाई, यहां पहुंच के एरर आ गया कि भाई इंफॉर्मेशन जो है इसको क्या चाहिए, मिसिंग एक पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए सेल्फ, यानी सेल्फ में जा रहे ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया क्या क्या हुआ है। अब यहां पे क्या हुआ देखो, एक में हमने क्या किया, सेल्फ लिखा हुआ है, तो ये कैसा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। और यहां पर मैंने ये लिख दिया है @क्लास मेथड। इस मेथड के ऊपर क्या लगा दिया, एक लेबल लगा दिया है @क्लास मेथड। बेसिकली ये होता है डेकोरेटर। क्या होता है, डेकोरेटर। क्या कहते हैं इसको, डेकोरेटर। याद रहेगी बात, अभी शायद हम डेकोरेटर पढ़ भी लेंगे आगे कि व्हाट इज डेकोरेटर, कैसे काम करता है। हमने यहां पर क्लास मेथड का डेकोरेटर लगा दिया है, सो दैट ये मेथड क्या बन जाए, क्लास मेथड बन जाए। और ये क्या है बीच में, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस क्लास के तौर पे हमने इसको लिख दिया है। अब देखो ये प्योरली कैसा मेथड है, क्लास मेथड है, तो इसको तो ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है और क्लास भी कॉल कर सकती है, ठीक है। नाउ सी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, गुड। इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल, ओके ओके। इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस टू, ओके ओके। दोनों ने मिलके किसको कॉल किया बारी बारी, एवरेज को कॉल किया। क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास एज वेल एज, क्लास मेथड अगर होगा तो उसको क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों कॉल कर सकते हैं। तो क्लास मेथड इज कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस, इंस्टेंस ने क्लास मेथड को कॉल किया, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, होगा होगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एक क्लास मेथड है और क्लास मेथड एक्सेसिबल होता है इंस्टेंस को। क्लास मेथड इज कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, स्टूडेंट डॉट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट डॉट इंफॉर्मेशन। अब इसको रन करते हैं, सारी चीजें चल गई। अब सवाल ये है, सुनो भाई बातें नहीं करो, इधर तवज्जो दो, कि इसमें क्या जा रहा होगा क्लास में, हाँ नहीं नहीं, इस CLS जो मैंने लिखा है यहां पर, इसमें क्या जा रहा होगा, इसके अंदर जब इसको ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा होगा तो ऑब्जेक्ट जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसमें क्लास कॉल कर रही होगी तो क्लास चली जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, अच्छा। ऊपर ऊपर हमने एक बात लिखी थी कि जो इस क्लास लेवल वेरिएबल है वही क्या कहलाता है, स्टैटिक कहलाता है। जो क्लास लेवल वेरिएबल है उसका दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो क्या जो क्लास मेथड है वही स्टैटिक मेथड होगा, नहीं नहीं, ये क्लास मेथड है, ये स्टैटिक मेथड नहीं होगा। आप कहें यार ये कैसी बात हो गई, तो स्टैटिक मेथड्स आर मेथड्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी इंस्टेंस और क्लास।
स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ना किसी क्लास की जरूरत होती है ना किसी, लेकिन फिर कॉल कौन करेगा? मतलब कहने का ये है कि एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है, एक स्टैटिक मेथड है, जैसे ये प्रोजेक्टर जो है वो स्टैटिक है, फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन, ठीक है, तो इसे कोई भी कॉल कर सकता है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है, ये चेक नहीं करेगा कि मुझे कौन कॉल कर रहा है। अब बात को देखो कैसे समझ में आएगी बात। देखो यहां मैंने ये क्लास मेथड डिक्लेयर कर दिया, इसको क्या कह दिया? स्टैटिक मेथड। तो पहली बात तो ये जहन में रहे, देखो रिपीट कर रहा हूं मैं, जो स्टैटिक मेथड है वही, जो स्टैटिक वेरिएबल है वही क्लास वेरिएबल है, लेकिन जो स्टैटिक मेथड है वो क्लास मेथड, यानी वेरिएबल की टर्म में दोनों एक ही है, बट मेथड अलग अलग है, मेथड अलग अलग, स्टैटिक अलग है और क्लास जो है वो अलग है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, कि जो स्टैटिक मेथड है उसे ना किसी क्लास की जरूरत है ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसीलिए कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा, कह रहा मेरे को कुछ मत भेजो, बस मुझे कॉल कर लो, तुम जो भी हो, ऑब्जेक्ट हो या क्लास हो, बस कॉल कर लो, मैं आ जाऊंगा। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ना, अब कॉल तो जगह कोई ना क्लास करेगी, ये ऑब्जेक्ट करेगा, खुद तो नहीं कॉल हो जाएगा ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एनीबडी कैन कॉल फ्रॉम एनीवेयर, बट वो चेक नहीं कर रहा कि मेरे पास कॉल किसकी तरफ से आ रही है, राइट? समझ में आ गई बात? तो इसलिए s4.hello ये डायरेक्ट चल जाएगा। अब आप बोलोगे हमने ऑब्जेक्ट तो भेजा भेजा, भले भेजा, उसको जरूरत ही नहीं, उसने पकड़ा ही नहीं, वो एरर भी नहीं दे रहा कि मैं ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहा हूँ, वो एरर भी नहीं दे रहा कि मेरे पास ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहे हो। वरना आमतौर पे क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट साथ जाता है ना, सेल्फ में स्टोर होता है ना, लेकिन ये नहीं मांग रहा सेल्फ है, ना ये भी क्या ना ये सेल्फ नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं बगैर सेल्फ के मेथड बनाता हूं, सी मैं क्या बात कह रहा हूं, इधर देखो ये मैंने सेल्फ हटाया, ये इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड है भाई, अभी मैं भूल गया हूं लिखना, इंस्टेंस बना रहा हूं पर भूल गया हूं लिखना, और मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला भी s4 डॉट क्या नाम है भाई, एवरेज, चल जाओ भाई, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट रन नहीं किया ना, ठीक है, क्या कह रहा अभी, एवरेज को क्या चाहिए, एक आर्गुमेंट चाहिए, जीरो आर्गुमेंट लेता है ऑब्जेक्ट एवरेज, एवरेज जीरो आर्गुमेंट लेता है, ऐसा ही है, वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक भेज रहे हो, कहां भेजा हमने भाई, जो S4 है वो जा रहा है साथ में, लेकिन यही हरकत मैं किसके लिए कर रहा हूं, स्टैटिक लिख के कर रहा हूं, तो फिर उसको एतराज नहीं हो रहा है, वो काम कर रहा है, ठीक है। यही हेलो के साथ किया जा रहा है, लेकिन हेलो स्टैटिक है, इसलिए हेलो ये नहीं कह रहा कि मेरे पास तुम भेज रहे हो, मुझे तो चाहिए ही नहीं, अगर भेजो ना भेजो आई डोंट केयर, मैं स्टैटिक मेथड हूं, मुझे कोई भी कॉल कर सकता है। हाँ इसमें नहीं, वो तो अंदर तो बाद में जाएगा ना, पहले यहां से तो पास हो, कॉल तो पास हो, बॉडी में तो बाद में जाएगा, अभी तो पहले उसने कॉल पे एरर दे दिया। बात क्लियर हुई है स्टैटिक मेथड वाली, कि भाई स्टैटिक मेथड जो है उसे कोई भी कॉल कर सकता है, क्लास भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टैटिक वेरी मेथड जो है वो कोई पैरामीटर लेता नहीं है, कहता है कोई भी कॉल कर लो मुझे, कोई भी कॉल कर लो मुझे, मैं अपना काम जो है वो पूरा कर दूंगा। डन हो गई बात? क्या क्या सीख लिया हमने? सबसे पहली बात स्टैटिक वेरिएबल सीखा, कौन सा होता है, जो भी वेरिएबल इनिशियलाइजर के बाहर बनाया जाएगा, चाहे वो ऊपर डिफाइन कर दूं या इनिशियलाइजर की बॉडी के बाद नीचे कहीं डिफाइन कर दूं, वो बॉडी से इनिशियलाइजर की बाहर है, वो कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है, ठीक है।
और जो भी एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइजर के अंदर डिफाइन हो रहे हैं वो सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। इंस्टेंस एट्रीब्यूट को कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस हो सकता है, और स्टैटिक या क्लास वेरिएबल को इंस्टेंस भी और क्लास भी दोनों एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे पास कैसे मेथड है, क्लास मेथड है, और क्लास मेथड को दोनों कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी और इंस्टेंस भी। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी और इंस्टेंस भी। इंस्टेंस कॉल करेगा तो इंस्टेंस चला जाएगा, उसको रिक्वायर्ड है, या ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है या क्लास रिक्वायर्ड है, दोनों में से एक जरूर उसके पास जाना चाहिए, और वो पकड़ के चेक करता है कौन भेज रहा है। लेकिन उसी के बरक्स अगर मैं स्टैटिक मेथड बना दूं तो उसे कोई भी क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों कॉल कर लेंगे, लेकिन वो कुछ पैरामीटर अपने पास रिसीव नहीं करता, यानी कि वो चेक करने के लिए कुछ लेता ही नहीं आपसे कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, डायरेक्ट कॉल हो जाता है। याद रहेगी? ठीक हो गया, चले आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं पता चलेगा हमें। ये जो है ना, जब हम कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे होते हैं ना रियल टाइम पे, तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ये छुपाना है, ये दिखाना है, तो फिर उसी वक्त ही कोई ना कोई जो है ना क्या करना पड़ता है। वैसे तो आजकल अब इतना सोचते नहीं है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स का जमाना है, उसको देते हैं, वो समझा देता है, बना के देता है, आप लगा देते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता है किया गया है, बस चल रहा है, जाने दो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या किया अभी? बैटरी क्लास बनाई हुई है, और यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? इलेक्ट्रिक कार बनाई हुई है, और बैटरी को कैसा यूज किया हुआ है? कैसे यूज किया हुआ है? एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन एट्रीब्यूट। ऑब्जेक्ट को एज अ एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है। ये सिनेरियो मैंने क्यों डिफाइन किया था पिछली दफा? क्योंकि क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज को एक ही क्लास के अंदर मैनेज करना पड़ जाए, तो बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है ना, मतलब क्लास में लिख रहा हूं कार की, और बैटरी के अपनी कहानी है वो भी उसी में डिफाइन करनी पड़ जाए, तो बहुत वेरिएबल नेमिंग में भी कंफ्लिक्ट आता है। कुछ वेरिएबल्स रिपीटेडली जो है ना नाम रिपीट हो रहे होते हैं, फिर हमें एडिशनली जो है ना वहां लगाना पड़ता है। एक तो मिस मैनेजमेंट वाली बात हो, यानी सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंदर हो रहा हो तो फिर क्या घिचपिच होती है। नंबर 2 कि बैटरी अगर हम बाहर रख देंगे तो अदर क्लासेस कैन आल्सो यूज द इंस्टेंस ऑफ बैटरी एज एन ऑब्जेक्ट। अदर क्लास भी जो है वो यूज कर सकेंगे। तो यहां पर क्या काम किया हमने कि भाई ये हमारे पास एक्सेसिबल पिछली दफा कर लिया था, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एक्सेस कैसे करेंगे? बैटरी के प्राइस चाहिए तो इलेक्ट्रिक कार डॉट बैटरी प्राइस। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये भी तो हो सकता था क्या कि हम बजाय बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को अपने इस फैक्ट्री से निकाल के अलग फैक्ट्री बनाए, हम बैटरी का डिपार्टमेंट अलग कर देते इसी फैक्ट्री के अंदर। लाइक क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इनर क्लास बनाना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? अब क्लास के अंदर क्लास होगी। क्या होगी? क्लास के अंदर क्लास होगी। सेपरेट मैनेज करना है तो एक क्लास के अंदर क्लास बना दीजिए। क्या होती है भाई? क्लास इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड एन इनर क्लास। ओके, इन इट एक स्टूडेंट है, उसका नेम और रोल नंबर है, एक मेथड है शो, ये रोल नंबर और शो कर देगा। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, शो चलाया, दोनों स्टूडेंट शो हो गए। ओके, यहां तक बात कोई सब नई चीज नहीं करी हमने। क्लियर है? कोई नया काम नहीं किया।
अब केस 1, a student in IT class must have a laptop. एक स्टूडेंट है जो IT क्लास का है, उसके पास क्या होना चाहिए? जैसे इलेक्ट्रिक कार में बैटरी होनी चाहिए. सो देयर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लैपटॉप फॉर स्टूडेंट. ओके, हमने लैपटॉप का एट्रीब्यूट डाल दिया. शो, अब नेम, रोल नंबर और लैपटॉप भी दिखा देगा. मैंने कहा भी HP है, लेनोवो है. ओके, यहां तक भी बात सही है. लेकिन अगर बात आएगी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की और लैपटॉप के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स की, तो यही दिखाना शुरू कर दूं. What if we need to add more detail to my laptop? Okay, should I send the details as an argument to init? ऑब्जेक्ट बनाते हुए यही सारे डिटेल डालूं. क्रिएट ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, बट डिटेल किसकी डालनी पड़ रही है? लैपटॉप की डालनी पड़ रही है. We can create a separate class for laptop and use it as object attribute to student. ये कर सकते हैं, जैसा बैटरी में किया है वैसा लैपटॉप के लिए कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या है? और we can also create an inner class of laptop inside स्टूडेंट. अब इनर क्लास कैसे बनती है? देखो, क्लास लैपटॉप, ये तो वही वाली है कि भाई लैपटॉप एज एन एट्रीब्यूट यूज कर लिया. डन. लैपटॉप एज एन एट्रीब्यूट जो है वो यूज कर लिया है. ठीक है, अब इनर क्लास कैसे बनेगी? देखो, क्लास के अंदर एक और क्लास खड़ी है. ये इनिशियलाइजर है, ये मेथड है, और ये क्या है? एक और क्लास यहां खड़ी है. किसकी बॉडी के अंदर है ये? स्टूडेंट क्लास की बॉडी के अंदर एक और क्लास बनी हुई है. उसका अपना इनिशियलाइजर है और सारी चीजें हैं. ठीक है, उसका अपना शो मेथड है. एक स्टूडेंट का शो मेथड है और एक लैपटॉप का अपना शो मेथड है. मैंने कहा ना, बात जगह कंफ्लिक्ट आएगा नामों का, मेथड्स का, तो इसलिए ये सेपरेशन जो है. अब होगा क्या, जब कोई स्टूडेंट अपना शो मेथड कॉल करेगा तो प्रिंट सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट रोल नंबर, और यहां पर क्या होगा अभी? सेल्फ डॉट लैपटॉप कॉल होगा, और लैपटॉप का कौन सा मेथड कॉल हो जाएगा? शो मेथड कॉल हो जाएगा. अब लैपटॉप देखो, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, s1 डॉट शो, s2 डॉट शो. क्या सीन चलेगा यहां पर? s1 डॉट शो किया, s1 के लिए शो किया, तो कहां पर आया? प्रोग्राम रन कैसे हो रहा होगा? सबसे पहले क्या चल रहा होगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सबसे पहले कहां जाएगा? इनिशियलाइजर के पास गया. इनिशियलाइजर ने नाम असाइन किया, रोल नंबर असाइन किया, और लैपटॉप के लिए क्या कर दिया भाई उसने? सेल्फ डॉट लैपटॉप, उसका इनिशियलाइजर कॉल करके इसको दे दिया. ये क्या हो गया? यहां से इनिशियलाइज हो गया किसके अंदर? लैपटॉप के अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ होगा भाई? उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट भी ऐसे क्रिएट हुआ. हमने कहा s1 डॉट शो, तो s1 का शो चला, उसने नाम और रोल नंबर शो किया, और अगली लाइन में क्या किया अभी? सेल्फ डॉट लैपटॉप, जो हमने लैपटॉप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसका शो मेथड यहां पर कॉल कर दिया. तो लैपटॉप का शो मेथड जो है वो ये लैपटॉप के नाम और ब्रांड और रैम जो है वो शो करा देगा. HP i7 16GB, HP i7 16GB. ठीक है, थोड़ा सा इसको बार बार घर पे जाके गौर करोगे क्या हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाएगी कि यार इसमें फ्लो जो है उसका क्या क्या बन रहा है. ठीक है, खाली लैपटॉप का शो देखना है तो खाली लैपटॉप का शो देख लो, और खाली स्टूडेंट का शो देखना है तो वो दोनों का शो दिखा रहा है. ठीक, इनहेरिटेंस हमने पढ़ी हुई है, बट यहां पर इनहेरिटेंस हम जो है सीखेंगे मल्टीपल, मल्टी लेवल. इनर क्लास नहीं, इनहेरिटेंस नहीं है वो तो. नहीं नहीं नहीं, इनर क्लास से नुकसान ये है कि लैपटॉप अब स्टूडेंट के अलावा कोई और नहीं ऑब्जेक्ट बना सकता, क्योंकि वो क्लास के अंदर है. बाहर होता तो टीचर भी
उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता था अपनी क्लास में। मल्टी लेवल भी करती है और मल्टीपल भी करती है। क्या करें, नमाज की बात करें कि ये खत्म होगी, यहाँ की अजान शुरू हो जाएगी, जाए फिर जल्दी से, पढ़ी हुई है पहले। यहाँ जरा क्विक रिकैप करेंगे कुछ चीजें सवाल जवाब के हवाले से। क्लास ए है, उसके अंदर फीचर 1 एक मेथड है, फीचर 2 एक मेथड है, और एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसने दोनों फीचर्स कॉल कर लिए। ठीक है, हो जाएंगे कॉल ना, कोई मसला तो नहीं है? क्या कहते हैं, कोई इशू नहीं है? नाउ सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, जो अभी तक हम करते रहे हैं कि एक क्लास बी है, उसने क्या कर लिया, ए को इनहेरिट कर लिया। अब बी के अपने फीचर हैं 3 और 4, और बी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक। और बी का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो 1 2 फीचर आ रहे होंगे इसके पास ना, 1 2 3 4 चारों फीचर आ रहे होंगे। ओके, देख लें क्या किया हमने, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी के 2 फंक्शन है, बट ए के भी दोनों फंक्शन इसको अवेलेबल हैं, ठीक है। देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हुआ कि अब सी को किसने इनहेरिट कर लिया, बी ने कर लिया, बी को सी ने कर लिया। हाँ हाँ, बी को सी ने कर लिया ना, बी को सी ने कर लिया, ठीक है, या सी ने बी को कर लिया, बात ठीक है। इसके अपने फीचर्स हैं, बट C1 के पास क्या होंगे, सबके होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सारे होंगे। ये तो हमारे पास जो है ना सिंगल इनहेरिटेंस, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, तुम लोगों की वजह से रिपीट करना पड़ेगा। क्लास ए है, उसके 2 मेथड्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दोनों मेथड कॉल हो गए, गुड हो गया। क्लास बी ने ए को इनहेरिट कर लिया है, और इसके फीचर 3 और फीचर 4 2 मेथड्स हैं इसके अंदर, बट क्योंकि ए क्लास को इनहेरिट किया हुआ है इसलिए ए क्लास का भी फीचर 1 और फीचर 2 इसको अवेलेबल होगा, हो गया। तीसरा हमने काम किया कि सी क्लास ने बी क्लास को इनहेरिट कर लिया, और बी ने किसको किया हुआ है, ए को किया हुआ है, लिहाजा सी के पास क्या क्या आ गया है, बी और ए दोनों आ गया है। एंड फीचर 5 और 6 जो है सी में है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारे पास ये 6 के 6 जो है फंक्शन आ गए। अच्छा, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाती है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इनहेरिटेंस जो है वो चलती रहे। नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या चीज होती है, इससे वास्ता कम पड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस इसको सपोर्ट नहीं करती। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम एक साथ कई क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं, एक साथ। जैसे हमारे पास ए क्लास है, ए क्लास के 2 फीचर्स हैं, फिर बी क्लास है, बी क्लास के 2 फीचर्स हैं, और सी क्लास ने क्या किया, ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लिया। अभी हम सिर्फ पाइथन पढ़ रहे हैं। सी क्लास ने ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लिया, और इसका फीचर जो है वो 5 है, तो इसके पास 1 2 3 4 5 सब आ जाएंगे। तो फर्क क्या हुआ यार, वैसे ही हो गया, हाँ, लेकिन बी के पास ए के नहीं है ना, बी अलग है और ए, उनका आपस में अभी कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। नाउ
अब यहाँ कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन होता है जब यहां पर आता है कंस्ट्रक्टर्स या इनिशियलाइजर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर कंफ्यूजन आना शुरू होता है। जैसे क्या हो रहा है भाई, क्लास ए है और उसका इनिशियलाइजर है और उसके दो मेथड्स हैं। क्लास बी है, उसका इनिशियलाइजर नहीं है, बी का नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ बी का नहीं करे ए का। भाई ये तो पहले हाँ बोलो, हाँ बी का नहीं है, बी का नहीं है। 3 और 4 फीचर, लेकिन जैसे ही मैं ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो क्या आउटपुट आने वाला है? ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये कहां भागेगा? ए के इनिशियलाइजर के पास जाएगा और क्या बोलेगा? इनिट ऑफ ए के इनिशियलाइजर में आ गया, फिर बाहर आ जाएगा। फिर जैसे ही बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बी का तो इनिशियलाइजर है नहीं, तो कौन सा रन होगा? हाँ, ए वाला जो इनहेरिट होके आया हुआ है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में क्या जवाब आने वाला है? इन इनिट ऑफ ए और इन इनिट ऑफ ए। ठीक है, अगली सूरत में क्या हुआ कि ए का अपना इनिशियलाइजर है और बी का अपना इनिशियलाइजर है। अब क्या होगा भाई, ए का इनिशियलाइजर और बी का इनिशियलाइजर क्या चलेंगे भाई? दोनों चल जाएंगे, इन इनिट ऑफ ए इन इनिट ऑफ बी। ठीक है, देन ए का अपना इनिशियलाइजर है फीचर 1 फीचर 2, बी का अपना इनिशियलाइजर है और बी ने क्या कर लिया यहां पर? सुपर को भी कॉल कर लिया। सुपर क्या करता है अभी? पेरेंट के इनिशियलाइजर को इन्वोक कर देता है, याद है ना सुपर। तो अब क्या होने वाला है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे A1 जैसे ही चलेगा कहां जाएगा? इनिट ऑफ ए। फिर B1 कहां जाएगा भाई? B1 में जाएगा, पहले क्या आएगा? इनिट ऑफ बी, और फिर सुपर की मदद से इनिट ऑफ ए। ठीक है, पहले ए फिर बी और फिर ए, राइट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ए का इनिशियलाइजर फीचर 1 फीचर 2 एंड एक फंक्शन बना हुआ है शो। ठीक है, फिर बी का बी क्लास, उसका इनिशियलाइजर फीचर 3 फीचर 4, यहाँ 1 2 थे, यहाँ 3 4 और इसका अलग मेथड बना हुआ है शो। अब सी ने क्या कर लिया भाई? ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लिया। अब सी के दो पेरेंट हो गए, ए भी और बी भी। अब अगर सी सुपर करेगा तो कौन सा वाला सुपर चलेगा? दोनों। दोनों कैसे चलेंगे? अच्छा भाई, चलो देखते हैं, मसला समझ में आ रहा है। अब सी जो है उसने ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लिया है। जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये चलेगा, लेकिन ये कह रहा है मेरे पेरेंट को ले आओ। तो पेरेंट तो ए भी है और बी भी है, तो विच पेरेंट? ठीक है, विच पेरेंट। अच्छा, यहां लिख भी दिया है, नाउ वी हैव टू पेरेंट क्लासेस, सुपर विल कॉल इनिट ऑफ, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एमआरओ, इसको कहते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ये क्या कहता है? ये कहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी किसका चलेगा? ए का चलेगा। जो लेफ्ट पे क्लास होगी मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर कहता है, जहां कंफ्लिक्ट आएगा किसका चलाऊंगा? लेफ्ट का चलाऊंगा। तो इनिट ऑफ ए विल बी कॉल्ड सी। पहले क्या चला भाई? इनिट ऑफ सी, और फिर क्या चला? इनिट ऑफ ए। ठीक है, सुपर किसको लेकर आया? ए को लेकर आया, सुपर ए को लेकर आया। क्लियर होगा? और शो, शो ऑफ क्लास ए विल बी कॉल्ड। अब यहां शो भी कितने मेथड है? इसके पास भी शो है और इसके पास भी शो है, तो भाई कौन सी क्लास का शो चलाएगा ऑब्जेक्ट? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, एमआरओ। एमआरओ क्या कहता है भाई? हाँ, बी का, हाँ ए का ही चलेगा ना।
सही है। अब यहां पर क्या कर दिया, बी कॉमा ए कर दिया। अब किसका चलेगा, अब बी आ गया वहां पर। अब देखो यहां पर इनिट ऑफ बी हो गया। शो भी किसका चलेगा, बी का शो चलेगा, राइट। देन init of a feature 1 feature 2 show b class init of b feature 2 feature 4 and show। और यहां पर क्या हो गया भाई, c क्लास बन गई, a और b init init of c सुपर init एंड सुपर शो। ठीक है, किसके कॉल होंगे, a के कॉल होंगे। अच्छा, अब यहां पर क्या किया कि सी के ऑब्जेक्ट से सी क्लास का एक मेथड कॉल किया फीड, और फीड ने कहा कि भाई सुपर फीचर 2 चला दो। अब फीचर 2 यहां पर भी है सी में, और सुनो पहले, फीचर 2 जो है वो यहां है बी में भी और ए में भी, यानी तीनों के पास है। कौन सा मेथड, तीनों के पास फीचर 2 का मेथड मौजूद है। ठीक है, तो हमने क्या बोला अभी, सुपर का चलाओ, हमारा नहीं चलाओ, किसका चलाओ, सुपर का चलाओ। तो किसका चलने वाला है, ठीक है, init of c init of a I am showing class a feature 2 a is working। ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, तो फंक्शन भी अगर कॉल होगा क्लियर हुई बात, लो समझ में आ गया, सिंपल है। आप याद रखिएगा इसको कि नाउ पॉलीमॉर्फिज्म, हमने एक काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखा था, दैट वाज कि हमने मेथड ओवरराइडिंग कर दी थी, ये वाला किया था ना हमने। क्या किया था हमने कि भाई व्हेन अ पेरेंट क्लास मेथड इज ओवररिडन इन चाइल्ड क्लास, तो उस ओवरराइडिंग को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर एक ही क्लास में ओवरराइडिंग करते हैं तो एक पुराना मेथड क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो जाता है ना। डक टाइपिंग एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी कहलाती है, इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, मेथड यानी पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखते हैं। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में होती नहीं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, प्लस ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है, हाँ प्लस ऑपरेटर पढ़ा हुआ है। अच्छा, डक टाइपिंग जो है शायद थोड़ी देर से समझ में आएगा। जैसे क्या कहता है देखो, इफ देयर इज अ बर्ड, एक परिंदा है जो चलता भी डक की तरह है और आवाजें भी कैसे निकालता है और स्विम भी कैसे करता है, डक की तरह करता है, तो वो क्या है, ये क्या बात है हाँ हाँ भाई, क्या मतलब, भाई एक स्टूडेंट है, उसके एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हैं, और एक ह्यूमन है, बट दिस ह्यूमन स्टडीज इन क्लास, इसके पास लैपटॉप भी है, ये एग्जाम भी देता है ह्यूमन, तो वो ह्यूमन क्या है, स्टूडेंट है। तो यही तो बात देखिए कि कोई भी परिंदा है वो यूं 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 चलता है, डक की तरह चलता है, डक की तरह बोलता है, तो क्या वो डक है, हाँ जी डक है। मीन्स इट्स बिहेवियर इज जस्ट लाइक डक आल्सो इट्स नॉट अ डक। अगरचे कि वो क्लास अलग है लेकिन उसके बिहेवियर कैसे, डक की तरह। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या किया हमने, एक क्लास बनाई हुई स्टूडेंट की, स्टूडेंट क्या करता है भाई, लाइब्रेरी यूज करता है, ठीक है। अच्छा, एक टीचर है, वो भी क्या करता है, अब बात निकाली हो गई कि भाई स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है कि लाइब्रेरी यूज करता है,
बट टीचर भी लाइब्रेरी यूज करता है, तो अब क्या करें? या तो स्टूडेंट टीचर है या टीचर स्टूडेंट है। अगरचा के नहीं है लेकिन उसके बिहेवियर क्या है, बट जब स्टूडेंट यूज करता है लाइब्रेरी तो किताबें पढ़ता है, नोट्स बनाता है, एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन टीचर क्या करता है वहां बैठ के? पेपर बनाता है। देखो फंक्शन दोनों में होगा सेम, लेकिन इंप्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग हो जाएगी। तो अब टीचर जो लाइब्रेरी यूज कर रहा है, किताबें पढ़ता है, नोट्स बनाता है, जो स्टूडेंट भी करता है, लेकिन टीचर एक काम और करता है, ठीक है, पेपर भी बना देता है। लाइक अब टीचर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और एक टीचर का ऑब्जेक्ट है और एक लाइब्रेरी की भी क्लास है। और लाइब्रेरी में क्या हो रहा है अभी? लाइब्रेरी सबको वेलकम करती है। लाइब्रेरी किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलकम कर लेगी, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। अब अलग अलग कर लेते हैं। स्टूडेंट है, उसकी एक फंक्शनैलिटी को लाइब्रेरी यूज करता है। टीचर है, उसकी एक फंक्शनैलिटी है कि वो भी क्या करता है? लाइब्रेरी यूज करता है। अब एक लाइब्रेरी है, तो जब दोनों लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब है लाइब्रेरी इसको भी वेलकम करती है और लाइब्रेरी भी इसको भी वेलकम करती है। ऐसे ही है ना, जब भी तो लाइब्रेरी यूज कर सकेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? वेलकम बना, इसके पास क्या होगा? सेल्फ आएगा, इसका अपना ऑब्जेक्ट और साथ साथ कौन आएगा? स्टूडेंट या टीचर। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यूज लाइब्रेरी जो है वो उसका फंक्शन जो है वो चल जाएगा। अब यूज लाइब्रेरी जब चलेगा तो सारे टीचर के लिए किसका चलेगा? टीचर का। और स्टूडेंट के लिए चलेगा? स्टूडेंट का। तो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अजीब सा लग रहा है ना? लाइब्रेरी ने वेलकम किया किसको? स्टूडेंट को वेलकम किया। तो भाई अब ये क्या है? यहां पर पेरेंट चाइल्ड तो नहीं है ना, यहां डक टाइपिंग है। इसी को क्या कहते हैं? डक टाइपिंग। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए डक वाली मिसाल देते हैं, इसलिए इसका नाम डक टाइपिंग है। बाकी इसमें कोई डक नहीं आ रही। ठीक है, अब इनहेरिटेंस नहीं है यहां पर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक फंक्शन के थ्रू दूसरे क्लास के फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं, सीइंग दैट ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट किस कहां से बिलोंग करता है। तो ये आप बार बार करते हुए आए, लिस्ट के फंक्शन, डिक्शनरी के फंक्शन, यही तो कर रहा था। कभी फॉर लूप पे लगाया, डॉट लगाया, कॉल किया, ठीक है, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं सकते। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, कहा लाइब्रेरी वेलकम करो स्टूडेंट 1 को, वेलकम करो लाइब्रेरी स्टूडेंट अपना टीचर को भी वेलकम कर दो। तो लाइब्रेरी क्या करने जा रही है भाई? स्टूडेंट को वेलकम किया तो वो 2 काम कर रहा है, और टीचर को वेलकम किया तो वो 3 काम कर रहा है। ठीक है, कौन है भाई? देख रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसी तरह एक और एग्जांपल यहां लिखी हुई है। क्लास है पाइचार्म, क्लास है वीएस कोड, दोनों क्या है? कोड चलाते हैं, है ना? ये भी एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोग्राम कंपाइल होता है, रन होता है, और ये भी एग्जीक्यूट करता है, तो ये ग्रामर चेक भी कर लेता है, स्पेलिंग चेक भी कर लेता है, कंपाइल और रन भी करता है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जो है ना आपको कॉल करता हूँ 7 बजे। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, तो वही बात है, एक पाई चार्म है, दोनों आईडीज हैं, दोनों के अंदर कैसा फंक्शन मौजूद है? ठीक है, तो वीएस कोड का भी ऑब्जेक्ट बना दिया, पाइचार्म का बना दिया, और हमारे पास एक लैपटॉप है। अब लैपटॉप में हम क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे, तो कोड को एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करने में क्या होगा? कोई ना कोई आईडी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कहेगा भाई पाइचार्म तुम एग्जीक्यूट कर दो, या वीएस कोड तुम एग्जीक्यूट कर दो। तो लेट्स सी क्या किया भाई? कंपाइलिंग, रनिंग, ये कौन कर रहा है अभी? ID1 पाइचार्म, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, कंपाइलिंग, रनिंग, ये कौन कर रहा है अभी?
ठीक है, इट मैटर्स नॉट व्हाट द क्लास इज बट इट मस्ट हैव अ मेथड एग्जीक्यूट। अब ये परवाह नहीं है कि वो परिंदा क्या है, बट उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए, क्वैक क्वैक होनी चाहिए, है ना। वो स्विम किसकी तरह करना चाहिए, डक की तरह करना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डक टाइपिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है, अब यहां पर ना हम एक नया काम करने जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो जब मैं कहता हूं एक वेरिएबल ए है उसमें वैल्यू पड़ी है 10 और एक वेरिएबल बी है उसमें वैल्यू पड़ी है 20, और जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है 30। अब मुझे ये बताओ, ये जो ए था इसकी टाइप क्या थी और बी की टाइप क्या थी। टाइप का मतलब क्या होता है, क्लास। इसका मतलब जो मैंने ए क्रिएट किया है वो उसकी क्लास, वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का। और जो मैंने बी क्रिएट किया है वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का। तो दो इंटीजर क्लासेस आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई। क्या मैं दो स्टूडेंट बना सकता हूं, दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बना लूं, क्या उन स्टूडेंट को सब्ट्रैक्ट माइनस करा सकता हूं, वो भी तो ऑब्जेक्ट है। सोचो सोचो भाई, मैं अपने ऑब्जेक्ट पर अपने ऑपरेटर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। भाई उन्होंने प्लस का ऑपरेटर यूज किया है ना, दो इंटीजर ऐड करने के लिए, दो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करने के लिए। क्या मैं उस ऑपरेटर को एक नया ओवरलोडेड ऑपरेटर बना दूं कि वो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, ऐड कर दे, जबकि वो दोनों नंबर नहीं है, दोनों क्या है भाई, वो स्ट्रिंग भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना। तो स्टूडेंट भी तो ऑब्जेक्ट है, हमारी डक भी तो ऑब्जेक्ट है, हमारा लैपटॉप भी तो ऑब्जेक्ट है। हम इसके ऊपर प्लस ऑपरेटर नहीं बना सकते, यानी उनके डिफाइन किए ऑपरेटर को हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइड ओवरलोडिंग ऑपरेटर बना रहे हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना बेसिकली, तो पहले ही वो ओवरलोडेड है, हम उसको और क्या कर रहे हैं, ओवरलोड बना रहे हैं। तो ये मैंने यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है। अब देखो पहले हमारे पास एक क्लास है और एक क्लास है, क्या नाम है इसका, मेरा इंटीजर, ठीक है। अब मेरा इंटीजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसकी टाइप निकाली तो क्या आएगा भाई, और प्रिंट ए किया और इसकी टाइप निकाली तो क्या आएगा, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, क्लास है मेरा इंटीजर, और एक क्लास है कौन सी, अपना प्रिंट ए। ए में तो वैल्यू पड़ी है हमारे पास, अगर मैं ए की भी क्लास निकाल दूं, टाइप निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी क्लास है, अब ये अब मेरा इंटीजर का जो क्लास है वो क्या है, यानी मेरा int 1, इसकी क्लास क्या है, मेरा इंटीजर। इसका मतलब ये है कि वो जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उनकी भी क्लास है, और जो मैं ऑब्जेक्ट अपना बना रहा हूं उसकी तो क्लास है ही, वो बाय डिफॉल्ट क्लासेस बनी हुई है, और ये यूजर डिफाइंड क्लासेस है, ठीक है। अब ए हो गया और बी हो गया, इन दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा अभी देखो लिखा हुआ क्या है, व्हेन वी यूज प्लस ऑपरेटर, when we use a plus operator in backend it calls a add method। तो हर क्लास के अंदर ना, हर क्लास के अंदर, अब सवाल ये है कि उसको कैसे पता कि जब प्लस आएगा तो मेरे को ऐड करना है। मुझे तो पता है यार प्लस का मतलब प्लस होता है, प्रोग्राम को कैसे पता कि प्लस का मतलब प्लस है, हाँ। तो ये भी डिफाइन किया हुआ है, यानी हर जगह पर एक प्राइवेट मेथड बना हुआ है। जैसे यहां मैंने लिखा इन बैकएंड इट कॉल्स ऐड मेथड ऑफ इंटीजर क्लास। जब यहां प्लस ऑपरेटर कॉल होता है तो ये क्या कॉल करता है, बैकएंड पे ऐड मेथड कॉल कर लेता है इंटीजर क्लास का, जिसका काम क्या है, दैट सम्स बिकॉज बोथ द सप्लाइड ऑपरेंड्स आर ऑफ टाइप क्लास इंटीजर्स, और वी कैन से दैट बोथ आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन क्लास। देखो ये है वो मेथड, इंटीजर क्लास में गए डॉट ऐड ए बी, यहां इससे भी ऐड हो जाएगा, इससे भी ऐड हो जाएगा। देखो ये है वो पीछे, इस प्लस ऑपरेटर के पीछे छुपा हुआ मेथड, जो क्या कर देता है, अपने पास आने वाले दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है,
ऐड कर देता है, सम कर देता है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, लेट्स सी, मैं यहां लिखता हूं हेल्प इंटीजर। क्या लिख दिया मैंने? हेल्प इंटीजर। ये देख लो मेथड बने हैं, ये यहाँ पर एक अंडरस्कोर ऐड का मेथड बना हुआ है जो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट दोनों को लेके क्या कर दे रहा है, प्लस करके भेज दे रहा है। तो ये इंटीजर क्लास के मेथड्स हैं, जैसे हम अपने मेथड्स बनाते हैं ना, इन्होंने सारे मेथड्स कैसे बनाए हुए, प्राइवेट टाइप बनाए हुए डबल अंडरस्कोर से। और ये सारे मेथड है इसके अंदर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, नेगेटिव, पावर, जितने भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं ना, सब यहाँ डिफाइंड है। अच्छा जी, अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा डायरेक्ट क्या दिया, मैंने डायरेक्ट क्या दिया कि भाई काम करो, तुम्हारे पास अंडरस्कोर इंटीजर, तुम्हारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर का मेथड है ना, लाइक दिस, इंटीजर डॉट, ये आ गया यहाँ पर डॉट निकाल के, इसके पास कौन से मेथड मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि वो प्राइवेट है इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा है, अब नजर आएगा। यहां मुझे कौन सा मेथड मिलेगा, ऐड का, ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से, ए से शुरू हो रहा है ना, ये आ गया, ए का ये मेथड कॉल किया और इसको क्या दे दिया, मैंने कहा भाई 10 + 40 दो ऐड कर दो। ठीक है, तो ये यही इसके पीछे जो है ना ये, इसी तरह क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करता है तो लिहाजा यू विल सी कि ये ए है, ये प्लस कर रहा हूं, अब यहां पर भी स्ट्रिंग के अंदर भी ऐड डिफाइन है। देखो स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी ऐड डिफाइन है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास में जब मैंने बोला ए और बी करो, तो वहां पर क्या डिफाइन हुआ होगा कि इनको कॉन्केटिनेट करना है, कॉन्केटिनेट करना है। हेल्प करके देखें तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, इधर भी ऐड का एक मेथड बना हुआ है। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो है, हमने अपना स्टूडेंट बनाया, ठीक है, स्टूडेंट बन गया, हाँ भाई बन गया, नहीं बन गया, दोनों ऑब्जेक्ट को मैं ऐड कर दूं, वो वाले तो ऐड हो गए थे, उसकी क्लास में अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड डिफाइन है, हमारे अंदर है क्या, किसी ने तो नहीं चल रहा, बात आई समझ में, थे तो वो दोनों भी ऑब्जेक्ट और ये दोनों भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन उनकी क्लास के अंदर ऐड डिफाइन था, हमारी क्लास के अंदर नहीं था। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, सिंस वी डोंट हैव डिफाइन एनी ऐड फंक्शन इन स्टूडेंट क्लास, विल ओवरलोड ऐड मेथड इन अवर स्टूडेंट क्लास आल्सो। हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, ऐड का मेथड बना दिया, क्या कर दिया, ऐड का मेथड बना दिया, और हमने कहा ये दो नंबर तुम्हारे पास आए हैं, सेल्फ m1 अदर m1, यानी दो स्टूडेंट ऐड होंगे ना, ऐड का भी बना दिया यहाँ, और ग्रेटर देन का भी बना दिया है, और लेस देन का बना देना अगर जरूरत पड़े। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, ठीक है, स्टूडेंट 1 80 90 लेके गया यहाँ पर, 80 m1 में, 90 m2 में, स्टूडेंट 2 70 60 लेके गया, ठीक है, इसके लिए भी कॉपी बन गई। अब यहाँ पर क्या किया भाई हमने, अब जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, हमने क्या किया भाई, S1 और S2 ऐड करा दो, S1 और S2 क्या कर दो, ऐड करा दो। जब ऐड का फंक्शन कॉल होगा तो S1 सेल्फ में आ जाएगा और S2 अदर में आ जाएगा। तो अब सेल्फ M1 में अदर M1 जमा कर दो यानी सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, और सेल्फ M2 में अदर M2 के मार्क्स जमा कर दो यानी सब्जेक्ट 2 के मार्क्स। दोनों का सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 क्या कर दिए, जमन कर दिए, और रिटर्न कर दो। अब रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर जब रिटर्न होता है 10 में 20 ऐड करे तो जवाब क्या आया, इंटीजर, तो वो भी तो जवाब आया, वो भी ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमारा फंक्शन भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, डायरेक्ट नंबर थोड़ी रिटर्न कर सकता है, हमारा फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। समझ में आ रही है बात, पता नहीं तुम लोग शक्लें देख के मुझे इससे लग रहा है,
ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहां पर क्या किया, और इस तरह ग्रेटर देन चलाऊंगा, देखो क्या होने वाला है। S3 आ गया। अब S3 में क्या है, S3 में कह रहा है भाई, S3 में तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है। हाँ सही कह रहा है, हमने रिटर्न ही वहां से ऑब्जेक्ट कराया, बट उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज बने, कौन कौन सी, M1 और M2। कैसे निकालू, कैसे निकालू भाई, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर S3 डॉट M1, ठीक है, और S3 डॉट M2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, नहीं ऐसे खुद क्यों भाई, ये मजाक चल रहा है क्या, हमें क्या करना है, हमें अपना आंसर चाहिए आंसर की शक्ल में। तो आंसर बनाने के लिए स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, क्या होता है, स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। यहाँ लिखा है मैंने, वी नीड टू ओवरराइड अ फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन। तो यहाँ हमने क्या करना है भाई, एक स्ट्रिंग फंक्शन जो है उसको ओवरराइड करके बनाना पड़ेगा। ये यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड हर जगह मिलेगा आपको, अभी दिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, LMNOPQRSC आ गया। ये स्ट्रिंग फंक्शन है जो असल वैल्यू ऑब्जेक्ट से निकाल के हमें देगा। अब जब मैं ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊंगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा देखो, मैं एक बात ये कह रहा हूं, देखो भाई छोटी सी बात ये कह रहा हूं, समझो समझो, इधर तवज्जो दो। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने कहा भाई ए तुम्हारे पास 100 है, ठीक है, और जब मैं कह रहा हूं कि ए तुम कौन हो, वो 100 क्यों दिखा रहा है, उसे तो बोलना चाहिए आई एम ऑब्जेक्ट। वो 100 क्यों दिखा रहा है, वैल्यू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसके पीछे कौन है, अंडरस्कोर स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो अब हमने क्या करने जा रहे हैं, यहां पर क्या कर दिया, ये एक मेथड ओवरराइड कर दिया एक और। तो रिटर्न क्या करेगा, हेलो आई एम अ स्टूडेंट, M1 और M2 दोनों मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके रिटर्न हो जाएंगे C। अब हमने S4 किया, S4 को चेक करता हूँ और S1 S2 को चेक करता हूँ, हेलो आई एम अ स्टूडेंट, 150 150 दोनों नंबर आ गए इसके, हेलो आई एम अ स्टूडेंट। अब अंडरस्कोर का मेथड आ गया ना, तो अब ये भी नहीं बोल रहा कि मैं S1 ऑब्जेक्ट हूँ, और ये भी नहीं बोल रहा कि मैं S2 ऑब्जेक्ट हूँ, बल्कि सब वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। क्या, अबे भाई मैंने अपने ऑब्जेक्ट बना के ऐड कर लिए ना, नहीं ना, कहाँ बने हुए थे, मैं स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ भाई, नंबर थोड़ी ऐड कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट ऐड कर रहा हूँ। खैर ग्रेटर देन लेस देन भी चला चला सकते हैं, यहाँ ग्रेटर देन का फंक्शन बनाया हुआ है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। अच्छा हमारे पास, मैं आगे चल रहा हूँ भाई, इसको खुद ही देख लेना। एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, वो पाइथन में नहीं होती, जबरदस्ती एब्स्ट्रैक्शन कराई जाती है यूजिंग एन एक्सटर्नल मॉड्यूल, जिसका नाम क्या है, एबीसी मॉड्यूल, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, एबीसी। क्या, पाइथन डज नॉट सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन, वी विल यूज a module abc for abstraction, abc means abstract based classes। अभी देखो ये a normal class and a normal method, एक क्लास बनी एक मेथड बना, ठीक है। a method that can only has declaration but has nothing in it, its method। एक एक मेथड है जो बना हुआ है, उसकी बॉडी में कुछ नहीं है। अगर कोई मेथड ऐसी क्लास के अंदर होता है, किसी क्लास के अंदर दोबारा सुन लो, किसी क्लास के अंदर ऐसा मेथड होता है कि जिसकी सिर्फ बॉडी होती है और डिक्लेरेशन में कुछ नहीं होता, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। लेकिन हमारा, अगर इस डेफिनेशन से चले तो हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है जिसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये क्लास कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अ क्लास हैविंग मेथड दैट हैज नो बॉडी, ठीक है। अब क्या करता हूं, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बन गया, इसका मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, पाइथन में ऐसे नहीं होगी। ये जनरल डेफिनेशन है, इफ यू गो एंड सर्च एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, तो क्या डेफिनेशन आएगी, अ क्लास हैविंग मेथड दैट हैज नो बॉडी, तो उसके पास क्या हो जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। बट पाइथन में ऐसे नहीं होती, इसलिए ऑब्जेक्ट बन गया।
there is no error and we are able to create object and call method because it's not an abstract class, not an abstract method. तो from, क्योंकि पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन होती ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे, एबीसी मॉड्यूल से हमने एबीसी इंपोर्ट कर लिया, ये एबीसी हमें क्या बना के देगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने डेकोरेटर लगाया कि भाई ये खुद बताया कि ये भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब बॉडी नहीं है उसकी, और ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और ये जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो क्लास क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और इसने तो वैसे ही एबीसी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये क्लास क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। नाउ जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो यू सी कि हमारे पास एबीसी ऊपर वाला नहीं किया मैंने, कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ये कहता है नहीं, कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। हाँ हाँ, चाइल्ड के जरिए एक्सेस करेंगे। बनाते इसलिए हैं, एक बड़ा ही जो है ना वो हाईली क्लास कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, दैट इज नोन एज इंटरफेसिंग। क्या, अगर आपने अदर लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो वहां जावा वगैरह में इंटरफेस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के जो है ना इंटरफेसेस बनते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है कि एवरीबॉडी मस्ट सी द सेम थिंग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि ये स्ट्रक्चर होगा, इसको इनहेरिट करो और ऑब्जेक्ट क्रिएट करो ताकि वो स्ट्रक्चर फॉलो हो, लेकिन आप डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, डायरेक्ट उसका नहीं बनता। अच्छा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स हमने पहले पढ़ भी लिए थे, प्राइवेट वेरिएबल पढ़ लिया था, और ये हमारे पास कैसा वेरिएबल है भाई, पब्लिक वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है, पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल है। पब्लिक, पब्लिक इसलिए है कि क्लास के अंदर भी एक्सेस होगा और क्लास के बाहर भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास बनी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास की डायरेक्टरी चेक की, तो यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं बहुत सारे डिफॉल्ट मेथड्स बन गए, और साथ साथ हमारे बनाए हुए एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी यहाँ हमें नजर आ जाएंगे। लाइक अभी हमने क्या क्या बनाया हुआ है, विंडोज, डोर्स, इंजन टाइप और व्हील्स, सारे नजर आ रहे हैं यहाँ पर, डोर्स, इंजन टाइप, व्हील्स एंड विंडोज, ठीक है, पब्लिक है, नजर आ रहे हैं। फिर हमने सुजुकी कार बनाई, कार से और सुपर चलाया, ये किया वो किया। अब सुजुकी के एट्रीब्यूट देखते हैं, तो क्योंकि पब्लिक है लिहाजा कार के एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ भी नजर आ रहे हैं, पब्लिक होने की वजह से यहाँ भी नजर आ रहे हैं। इसके अपना भी एचपी है और इसके अलावा कार के जो पुराने थे वो भी नजर आ रहे हैं। अब पब्लिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, तो ऑडी डॉट विंडोज एक्सेस हो जाएगा, ऑडी डॉट विंडोज से चेंज भी हो जाएगा, ऑडी डॉट विंडोज मॉडिफाइड वैल्यू प्रिंट भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, पब्लिक है ना, पब्लिक है, हो रहा है। नाउ व्हाट टू डू टू मेक अ वेरिएबल प्रोटेक्टेड, यूज अ सिंगल अंडरस्कोर। प्रोटेक्टेड बनाना है तो सिंगल अंडरस्कोर बिफोर अ वेरिएबल नेम लाइक दिस। तो आपने सिंगल अंडरस्कोर से बनाया तो क्या बन जाएगा, वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा। प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या होते हैं, शुड बी एक्सेस फ्रॉम अ सब क्लास, ये इनर क्लास से एक्सेस हो सकता है, कहां से, क्लास के अंदर और इनर क्लास के अंदर, बाहर क्लास से बाहर नहीं, हाँ नहीं। बट पाइथन क्योंकि रेस्ट्रिक्शन फ्री लैंग्वेज है, लिहाजा वहां पर अगर आपको वेरिएबल का नाम पता चल जाए तो आप एक्सेस कर लेते हैं, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या किया देखो, ये बनाए प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डायरेक्टरी चेक की पहले, यहाँ पर मुझे ये सारे नजर आ रहे हैं, आ रहे नजर, हेलो, एचपी, इंजन टाइप और विंडोज, हेलो, एचपी, ये दोनों नजर आ रहे हैं, और इंजन टाइप और डोर और विंडोज भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नजर तो आ रहे हैं, बट देखो इधर ऑडी डॉट सिर्फ कौन सा एक्सेस हो रहा है, क्यों, ड्यू टू प्रोटेक्ट हुआ हुआ है, प्रोटेक्ट हुआ हुआ है। फिर आप वही वाला सवाल करेंगे, नजर तो आ रहा है तो नाम लिख के एक्सेस कर लेंगे, हाँ, ऑडी में नहीं होगा ना। सुनो बात को दोबारा, अभी आप कहें भाई ये एक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन आप कहेंगे सर ऊपर जाके देख लूंगा तो उसका नाम पता चल जाएगा, एक्सेस कर लूंगा अंडरस्कोर लगा के। लेकिन मैंने बताया था हम क्लास का अगर मॉड्यूल बना देंगे तो लोग मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, फिर उनके पास कोड
नहीं होता तो फिर वो जाकर चेक नहीं कर सकते। ठीक है, देन देखो, जब वो एक्सेसिबल हो रहा, हमें अगर नाम पता है तो चेंज हो जा रहा है, देख लो, नाम पता है तो एक्सेस कर ले रहे हैं, लेकिन अगर नाम नहीं पता होगा तो वो डिस्प्ले में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्ट हुआ है, बट प्रोटेक्शन जो है वो काम नहीं कर रही है। डबल अंडरस्कोर तो हमने सीखा हुआ, इससे क्या बन जाता है हमारे पास, प्राइवेट वेरिएबल बन जाता है, कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। ये प्राइवेट जो है ना वो सिर्फ इन द क्लास जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नोटबुक संभाल के रखिएगा, इसको प्रैक्टिस भी करिएगा, और फॉर रेफरेंस भी फ्यूचर जो है वो आप इसको। न्यू कराची है, लालू खेत जाने वाला कौन है भाई? न्यू कराची